नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हमारी दिनचर्या, हमारा खान-पान और हमारे विचारों का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। दिनचर्या का मतलब है कि सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक हम क्या-क्या करते हैं, हमारी क्या दिनचर्या होती है। अधिकतर सभी को पता है कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिनचर्या के साथ साथ जो हमारा खान पान है उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। जहाँ तक खान पान की बात है तो हमारा खाना पीना पौष्टिक तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इसमें विशेष महत्व रखती है। वो होती है कि खाना बनाते समय खाना बनाने वाले के मन का जो भाव होता है उसका सीधा असर खाने के ऊपर पड़ता है। यानी कि अगर खाना बनाते समय इंसान का भाव नकारात्मक होगा तो पौष्टिक खाना होते हुए भी उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह से खाना बनाते समय यदि इंसान सकारात्मक बातें सोच रहा है, प्रेम से, खुशी से और सकारात्मक भाव से खाना बनाता है तो उसमें पौष्टिकता दुगनी हो जाती है। अब हम सभी जानते हैं कि खाना बनाने का काम अधिकतर महिलाओं का होता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आजकल महिलाएं अधिकतर जॉब पे जाती हैं, काम पर जाती हैं, सुबह जल्दी जाना होता है तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वो घर में काम वाली को रख लेती है, खाना बनाने वाली को रख लेती है। तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है कि जो खाना बनाने वाली आती है घर में, उनके साथ हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि उनका मन खुश होगा तो खुशी से हमारे लिए खाना बनाएंगे और वो खाना हमारे लिए बहुत पौष्टिक होगा। ये तो हुई खाना बनाने वाले की बात। लेकिन अधिकतर महिलाएं, घर की महिलाएं खुद ही खाना बनाती हैं। वैसे तो सभी महिलाएं, सभी औरतें अपने पति के लिए, बच्चों के लिए बड़े प्रेम से खाना बनाती हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी औरतें अपने आप को थोड़ा अवॉइड महसूस करती हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में काम करती हैं, शाम का सुबह खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, पति के लिए। वो पति जॉब पे चला जाता है, बच्चे स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, शाम तक फिर उनका वेट करती है कि हाँ भाई बच्चे आएंगे, पति आएंगे तो उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें होंगी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी पति जो है वो भी बाहर से आता है, अपने मोबाइल में लग जाता है, ऐसे ही बच्चे आते हैं अपने काम में लग जाते हैं, फ्रेंड्स सर्किल जो होता है उनका, उनमें वो बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे कि घर का जो माहौल है वो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, क्योंकि बात बात पर पति से गलत तरीके से बोलेगी, बच्चों को डांट फटकार के बोलेगी। इस तरह के व्यवहार के साथ जो खाना बनाएगी तो खाने में उतनी पौष्टिकता कहाँ रहेगी, क्योंकि वो खाना तो बना रही है लेकिन मन में नकारात्मक भाव आ रहे हैं। बच्चों का और पति का कभी बुरा नहीं सोचती, लेकिन अपने लिए जरूर ये सोचने लग जाती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा तो बेकार है जीवन, और तरह तरह की नेगेटिव बातें कि मेरे जीना सार्थक नहीं है, जो भी है बहुत सी तरह तरह की बातें होती है। तो वो खाना जो है हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो सभी को, परिवार वालों को, पति को, बच्चों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं उनको समय देना चाहिए, उनके साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, जिससे कि जो खाना वो बनाए उनमें पौष्टिकता आए और उस पौष्टिकता का आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़े। और ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं। नमस्कार।